हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू में, जो आपको दिखाता और सिखाता है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू मैथमेटिक्स का। ओके बच्चों, तो आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे A to Z, प्लस इस पे जो क्वेश्चंस है, प्लस जो बोर्ड के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल यार सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध के रेडी हो जाइए। बिल्कुल शॉर्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक को। ओके। और बच्चों ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आ जाएगा समझ में, तो आप मान के चलिए कि आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और अपने खुद से बढ़िया से नोट्स बनाइए। ओके बच्चों। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों Px = ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो x की पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है। डिग्री n = 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये a इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है देखो। अगर a 0 हो गया बच्चों तो ये तो लीनियर बन जाएगा bx + c। ठीक है। तो a 0 नहीं होना चाहिए। हाउ एवर बच्चों b एंड c कैन बी 0, ये 0 हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ऐसी अगर मैं ये लिख दूं Py = 2y² + 5y + 10, ये भी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? डिग्री 2 है। लेकिन ये है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ओके। और ऊपर जो मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखा है, ये किसका था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है बच्चों। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखो। Px = 2x² + 10, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस इट इज क्वाड्रेटिक। और इसमें जो x का कोफिशियंट है, यानी जिसको हम b बोलते हैं, वो 0 है। ठीक है बच्चों। और एग्जांपल लिखिए। अगर मैं लिखूं Px = 5x² + 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस। जिसमें c 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों। और a और b आपके 0 नहीं है, a तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है फॉर क्वाड्रेटिक। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया सिंपल ऐसा Px = x², क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस। इसमें b और c बच्चों दोनों 0 है। ठीक है, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें सिर्फ a है। a क्या है बच्चों? यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, मींस 1 लिखा है, तो a की वैल्यू है 1। और b और c आपका दोनों क्या है? 0। तो बच्चों आई होप आपको क्वाड्रेटिक की फोटो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखिए। ऑलवेज राइट एनी पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, देखो, वरना आपके आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमको ऐसा दिया है Px = 2x² + 10 - 7x,
बच्चों ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है पॉलिनोमियल को लिखने का। आपको हमेशा पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है क्वाड्रेटिक में, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। ऐसे क्यूबिक होगा तो पहले एक्स क्यूब वाला टर्म लिखना है, फिर आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, फिर आपको एक्स वाला टर्म लिखना है, एंड फिर आपको कांस्टेंट लिखना है। जैसे इसमें हम क्या लिख देते हैं बच्चों, इसको अच्छे से 2x² -7x + 10। अब जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे वो सब आपके प्रॉपर बनेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम ए बी और सी क्या है इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ए का मतलब होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, जो भी वेरिएबल के आगे लिखा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये कांस्टेंट होता है एक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस ए एक्स स्क्वायर को लीडिंग टर्म भी बोलते हैं, जो सबसे आगे होता है। बी का मतलब क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी का मतलब क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। अब बच्चों ये जब आप ए बी और सी लिखते हैं ना, तो आपको साइन भी लेना है साथ में। टेक साइन ऑल्सो। अभी एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2x² +5x + 9। ये आपको मैंने क्वाड्रेटिक दिया, और मैं बोल रहा हूँ ए बी सी बताओ। तो बच्चों आपको क्या बोलना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2, तो ए की वैल्यू है 2। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स के आगे क्या है, 5। सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म 9। एक और एग्जांपल बच्चों, px = -3x² -5x + 11। अब ए कितना है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर के आगे है -3 से, विथ साइन लेना है। बी कितना है बच्चों, जो एक्स के आगे है ये, विथ साइन -5। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं बच्चों अपने टीचिंग करियर में, वो लोग क्या करते हैं, ए को पूरा 3x² ले लेते हैं। अरे यार ए बी सी कॉन्स्टेंट है, कोफिशियंट है खाली। ठीक है, ये ए बी सी क्या है लिख लो यार इसको, ये कांस्टेंट है। कुछ बच्चे इसके साथ x² भी ले लेते हैं। बाकी देखो बच्चों बी क्या है, बी भी तो कांस्टेंट है। कुछ बच्चे -5x पूरा ले लेंगे, जो कि गलत है बिल्कुल बेटा, एक्स को नहीं लेना है, ओनली -5 लेना है। और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 11, कांस्टेंट विथ साइन। साइन पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एवरी साइन इज पॉजिटिव। तो बच्चों एबीसी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है बच्चों, डी, वो भी लिख लीजिए। और इसके इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आजकल यार स्टैंडर्ड मैथ्स में एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, जो डी पे बेस होता है। ठीक है, तो डी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इस डी वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एबीसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखो, b² -4ac। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चारों टर्म अच्छे से समझ में आए होंगे, ए बी सी और डी। ओके। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए खासकर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ग्राफ कैसा होता है, यू शेप बोल लो या पैराबोला भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीधा यू या उल्टा यू पैराबोला ही बनता है। बच्चों अगर ए की वैल्यू >0 है तो ये होता है अपवर्ड पैराबोला। ए >0 में होता है अपवर्ड पैराबोला। और बच्चों अगर a <0 हो जाए तो होता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना। अगर बच्चों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो प्लीज पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए।
अब बच्चों क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है। आइडेंटिफाई साइन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों है अभी पता चलेगा। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी ऑलरेडी मिला हुआ है, मैंने ऐसा बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब हमको ए बी सी तीनों का साइन बताना है। साइन मतलब ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस बारे में हमको डिस्कशन करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन डेप्थ क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले बच्चों एक चीज और मार्क कर लीजिए। ऐसी लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी देखो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और बच्चों ये जो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स वी। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, -b/2a कॉमा -d/4a। इसीलिए मैंने आपको डी के बारे में यहाँ बताया बच्चों, मजबूरी थी यार, बताना पड़ा। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता सॉल्व। ऐसे ही बच्चों ये देखो, ये वी वर्टेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या है, -b/2a कॉमा -d/4a। डी का मतलब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है, दूसरी बात एक और पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरे प्लेन को चार भागों में डिवाइड करती है, चार पार्ट्स में। क्या क्या होते हैं पार्ट्स बच्चों, पहला पार्ट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा पार्ट ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, अब यहाँ कोई भी अगर पॉइंट लिख लो पहले क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने एक्स कॉमा वाई लिखा, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में मैं कोई भी पॉइंट लिखूं एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पक्का एक्स की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, देखो इधर को एक्स क्या है, पॉजिटिव, और नीचे को वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। पहले क्वाड्रेंट में देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस तरफ को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 4, इस तरफ को नेगेटिव वैल्यूज होती है -1 -2। ऊपर को वाई पॉजिटिव होता है 1 2, और नीचे को वाई नेगेटिव होता है -1 -2। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आया होगा, देखो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ओके बच्चों, अब देखो कैसे मक्खन की तरह स्मूथली ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। जब भी ये क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री आपने बनाया, और वर्टेक्स क्या होगा देखो, -b/2a कॉमा -d/4a। अब बच्चों ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ए तो सीधे <0 होगा, तो ए का साइन तो हमको पता चल गया, a <0 मतलब नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चर्चा हम सी के साइन में करते हैं। सी भी बहुत इजी है, फिर बी में थोड़ी मेहनत करनी है।
सी कैसे पता चलेगा बच्चों? ये जो ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है ना, ये पोर्शन इतना, इसको सी बोलते हैं। सी का मतलब होता है बच्चों इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है बच्चों? देखो ऊपर की साइड, पॉजिटिव साइड। तो सी भी कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव। ओके बच्चों, अब आते हैं बी के साइन में। देखो बच्चों, वर्टेक्स कहाँ है? वर्टेक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो वर्टेक्स कहाँ है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स भी आपका पॉजिटिव, वाई भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये जो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो -b/2 है। तो -b/2 कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब -b/2 है, पॉजिटिव कब होगा वो देखते हैं। ए तो नेगेटिव है बच्चों, कुछ भी ले लो। ए को लेट ए इक्वल्स टू -2 ले लिया मैंने अपने मन से। ठीक है, ए को अपने मन से -2, क्योंकि ए कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। -1 लो, -10 लो, -50, जो लेना है लो। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं बच्चों, -b/2 इंटू -2 ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चे माइनस माइनस काट दूं तो क्या बना? देखो b/4 ग्रेटर देन जीरो। अब यार b/4 ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव चाहिए, तो बी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव मिलेगा b/4। तो पता नहीं चल गया बी का साइन? बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर बी को आप बच्चों नेगेटिव रख दो, -2 रख दिया, तो ये तो लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो b/4 को पॉजिटिव रहने के लिए ये बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मिल गया बच्चों बी का साइन, ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए। ये मैं छोटा सा ग्राफ ऊपर साइड में बना रहा हूँ, ये है। और इसमें मुझे डिस्कस करिएगा साइन ऑफ ए बी एंड सी, और कमेंट में पक्का से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आई एम इगरली वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके बच्चों, और डाउट होगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो गाइस, कैसा लगा आज का टॉपिक? आई होप यू एंजॉयड। अच्छा लगा ना? होमवर्क ईमानदारी से करिएगा और मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो भी शेयर करो। आई एम हियर फॉर यू। किसी भी तरह का डाउट किसी भी बच्चे को हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे को हो, वेदर इट इज CBSE, ICSE, एनी स्टेट बोर्ड, IB बोर्ड, कुछ भी हो, प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए। ठीक है, आपका भाई आपकी हेल्प करेगा। ओके, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेक्चर के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स व्यू बाय JT सर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्माइल करते रहिए।